नमस्कार, स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। आज विशेष खबर में देखिए सड़कों का टेस्ट। मानसून की एक बारिश के बाद जब स्काई न्यूज रिपोर्टर शहर में यह टेस्ट करने निकले तो रिपोर्ट चौंकाने वाली आई। यानी जहां सड़कें थी वहां अब गड्ढे दिखे। सड़कों की सेहत ऐसी मिली कि पहचानना मुश्किल हो गया। सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। आज सड़कों के टेस्ट में आपको दिखाएंगे शहर की उन सड़कों की बदहाली जो आज नहीं बल्कि बरसों से ऐसे ही हाल में है। सवाल ये भी उठता है कि इन बदहाल हो चुकी सड़कों का जिम्मेदार आखिर कौन है। आज हम आपको बताएंगे आमजन की पीड़ा और साथ में ये बताएंगे जनप्रतिनिधि और प्रशासन क्यों बरत रहे हैं उदासीनता। देखिए स्पेशल रिपोर्ट प्रतिपाल के साथ, रिपोर्ट सड़कों का टेस्ट। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। जी हाँ, इस बात को हमें अब जहन में बैठा लेना चाहिए क्योंकि शहर की सड़कों के हालात कुछ ऐसे ही हो चुके हैं। कार में हो या बस में, टेम्पो में हो या पैदल, जब भी इस सड़क से गुजरो तो बचकर निकलो। ये नज़ारा संगरिया रोड का है। यहाँ से हर दिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। ये शहर में आगमन करने वाली मुख्य सड़क है। यहाँ सब्जी मंडी, सरकारी स्कूल सहित अधिकारियों के कार्यालय तक हैं। लेकिन एक घंटे से कम तक हुई बारिश ने सड़क के हाल ऐसे बना दिए जैसे कोई शहर नहीं बल्कि गाँव की रोड हो। यहाँ निकलने वाले वाहन हिचकोले खाते निकलते हैं। निराशा की बात यह कि रोड पर पानी भरने से दुकानदारों की ग्राहकी भी प्रभावित हो रही है। सड़क का लेवल सही नहीं होने से नालियों ओवरफ्लो होकर पानी इस कदर फैल जाता है कि यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी रोड के पास ही हमारे हनुमानगढ़ विधायक का आवास भी है, लेकिन उनकी नजर इस तरफ नहीं जाती। खुद दुकानदारों की जुबानी सुन लीजिए। संगरिया रोड है वैसे संगरिया रोड के अंदर बरसात का पानी, बरसात के बिना नाली का पानी सड़क पे आया हुआ है। जो नाली का लेवल ऊंचा है और रोड का लेवल नीचा है जी यहाँ पे। उसकी वजह से जब भी बरसात आती है तो नाली ओवरफ्लो होके सड़क के ऊपर पानी निकल जाता है और इसकी नगर पालिका कोई निकासी का कोई प्रबंध नहीं करते और रोड को इसको ऊंचा उठाना चाहिए जिससे कि इसका प्रबंध किया जाए, जिसको लोगों को परेशानी न हो। डेली 2-4 लोग इसके पानी के अंदर यहाँ आके गिरते हैं मतलब जी। क्या ये बरसात का तो कम है जी, नाली से ओवरफ्लो होकर निकला हुआ है जी। बिल्कुल नियरेस्ट एमएलए साहब अपने यहाँ से कुछ ही दूरी पे उनका कोठी है जी। तो यहीं से निकलते हैं पर वो उनके ऊपर वो भी कोई इसके ऊपर बोलते नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रशासन को कहते नहीं है ये इस चीज़ का समाधान किया जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, ग्राहक आ नहीं सकता दुकान के अंदर हमारे, तो सुबह से खाली बैठे हैं जैसे। मेरा जी मिर्च मसाले का काम है। तो रोड के आगे बिल्कुल पानी भरा हुआ है और जो रोड है वो क्या नाम नाले से निकली है और एक तो रोड बनाई जाए और खड्डे बहुत हो रहे हैं। इसके अंदर 2 दिन पहले बजरी डाली गई थी, इसके बाद में बरसात होगी, बरसात के कारण वो सारी बजरी बैठ के वापस चली गई है। तो जिसके कारण से ग्राहक आ नहीं पा रहे, सुबह से लेकर शाम तक फ्री बैठे रहते हैं और फुल परेशानी हो रही है। ग्राहकों को परेशानी और दुकानदार को परेशानी हो रही है, सभी मार्केट परेशान है। एमएलए साहब से यही कहना चाहेंगे कि वो भी दिन रात गुजरते हैं इसी रोड से, तो उनको खुद को ही पता है लेकिन वो उस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। ये तो महज एक सड़क का टेस्ट है जो बदसूरत हो चुकी है। अब आपको दिखा रहे हैं वह सड़क जो हमें निकटवर्ती जिले से जोड़ती है। इस सड़क पर गड्ढे कभी खत्म हुए ही नहीं। यहाँ के दुकानदार इतने परेशान कि लोगों को इस बदसूरत और गड्ढों की सड़कों की वजह से डिस्क की समस्या और पेट दर्द की शिकायतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन है। देखिए श्रीगंगानगर रोड का बिगड़ा हाल। गड्ढे में फंसे ये वाहन बता रहे हैं कि सड़क से गुजरना कितना मुश्किल है। अक्सर इस गड्ढे के पास आकर वाहन ठिठक जाते हैं या फंस जाते हैं। कई बार तो बड़े हादसे होते होते बचे हैं। रेलवे फाटक के पास यह रोड अति व्यस्ततम रोड है, लेकिन 2-2 फीट गहरे गड्ढे यहाँ जाम की स्थिति बना देते हैं।
बड़ी बात यह है कि पास सिरिको इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रक यूनियन भी है, लेकिन सड़क के हालात से वाहन चालक परेशान हैं। सुनिए क्या कहते हैं आसपास के दुकानदार। तो इसका सुधार नहीं हो रहा है। सारे फैक्ट्री वाले, हाउसिंग बोर्ड वाले सारे परेशान हो रहे हैं। इंग्लिश एरिया वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है। मैं तो करीब 5 साल से देख रहा हूँ, मिट्टी डाल देते, ईंटें डाल देते, उसके बाद भी इसका सुधार नहीं हो रहा है। बस वो ईंटें डाल के खाना पूर्ति पूरी कर देते हैं और फिर बरसात आती है, मिट्टी निकल जाती है। MLA साहब तो घर के बड़ी आदमी है, पर थोड़ा ध्यान दें तो अच्छी बात है। इसमें जी खड्डे बहुत हो रहे हैं जी, गाड़ियों को परेशानी होती है जी। सारा दिन कोई एक्सीडेंट होने का आशंका रहती है, सारा दिन कोई सुनाई नहीं करता जी। ये खड्डा बहुत दिनों से यहाँ पे ऐसे ही है जी। कई बार तो गाड़ियों के जी टायर फूट गए, कई बार एक्सल तोड़ देती है जी गाड़ी बीच में, कई बार जी मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं बेचारे, चोट खा के फिर चले जाते हैं। ये खड्डा नहीं चल रहा जी, और इसमें ना कोई सुनाई कर रहा जी इसकी। ये गंगानगर रोड है जी, हनुमान मंदिर फाटक के पास और यूनियन ट्रक यूनियन के पास, कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। ये खड्डे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बेचारे लोग गिरते हैं। MLA साहब को यही कहने चाहते हैं जी, हाथ जोड़ के कि हमारी भी इन सड़कों की कुछ सुधार करे जी, कुछ तो सुनो जी, हमारी भी सड़कों का सुधार करेगी। और तो क्या, आप देखो आपके सामने गाड़ी आ रही है, कैसे गाड़ी देखो कितना जोर पड़ता है गाड़ी पे। शासन की इस खड्डे के ऊपर किसी तरह की कोई भी ध्यान नहीं गया है। जो रेलवे है, रेलवे अपने क्षेत्र में तो लुक डाल देती है साल में 2 बार, बाकी का जो खड्डा है जो ये बहुत ख़राब है, यानी आने जाने लोगों को परेशानी होती है। और ख़ास तौर पे जब बारिश के दिन होते हैं, ये तो बेहद ही परेशानी लोगों को। वो उनको यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर गौर करके इस चीज़ को, खड्डे को बढ़ा के सड़क को ऊंचा उठाया जाए, ताकि दुर्घटना और परेशानियों से लोगों को निजात मिले। बस यही है, जिस समय बारिश के दौरान जल भराव हो जाता है तो तकरीबन छोटे व्हीकल हैं आधे से बीच में समा जाते हैं, इसके लोगों को चोट वगैरह लगने का भी खतरा, सब कुछ खतरा ही खतरा है। अब बात करते हैं शहर के बीचों बीच से गुजर रही मुख्य सड़क की। यहाँ हाल ऐसा है कि बारिश आ जाए तो परेशानी और बारिश नहीं आए तो उड़ने वाली धूल से परेशानी। हालात ये कि लोगों को धूल उड़ने से सांस तक की तकलीफ हो रही है। लोगों ने हजारों बार सड़क को सुधारने की गुहार भी लगाई, लेकिन हाल है कि सुधरते ही नहीं। शहर की मुख्य सड़क जो जंक्शन से टाउन की तरफ जाती है, इस पर बने गड्ढे इतने बड़े हो चुके हैं कि कभी भी किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। इस रोड के बिगड़े हाल के कारण जहां टेम्पो चालक परेशान हैं, वहीं दुकानदारों का धंधा भी ठप हो जाता है। बारिश के दिनों में यहां से निकलना किसी खतरे से कम नहीं। यहां पास में ही बस स्टैंड भी है, लेकिन फिर भी इस रोड के सुधार करने के लिए विभाग तत्परता नहीं दिखाता। सुनिए दुकानदारों की क्या है पीड़ा। ये रोड हमारी, ये गंगनर रोड है जी, और ये 5-6 सालों से टूटी हुई है, और उसके बारे में अभी तो कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और
सारा दिन मिट्टी से हम घुसते रहते हैं, सुबह से ले शाम तक चलता है ये काम। अब मेरे तो क्या है बताइए, हमारे को सुनाई नहीं हो रही है। 3-4 बार हमने चेयरमैन जी को मिल लिए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये रोड मेरे अंडर में नहीं है, इसको PWD बनाएगी या रेडिकोर वाले बनाएंगे। सुबह से लेके शाम तक माटी में घुसते हैं जी। बारिश के टाइम क्या हालत है? बारिश के अंदर 3-3 फुट रोडों पे पानी आ जाता है, दुकानें भर जाती है जी हमारी। सरकार जी, हम ये कहना चाहते हैं कि ये अब जो रोड है PW की, ये बहुत टूटी हुई है। हम ऑटो वाले हैं, हम ऑटो लेके जाते हैं, बीच में सवारी होती है तो इसका पलटने का भी डर है, क्योंकि ये सड़क में बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। और हम निवेदन करते हैं सरकार से भी, विनोद चौधरी से, हमारे MLA से, ये जल्द से जल्द इसको बनवाया जाए। हम बहुत परेशान हैं इसमें, हमारी कमर दर्द का, और जितने कमाते हैं उतने ऊपर लग जाते हैं साधन के जी। तो हमारा ये निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। ये जाती है जी गंगानगर और सूरतगढ़ वाली रोड है, जो यहाँ बाज़ार से पुल से पहले आती है। ये टुकड़ा बहुत टूटा हुआ है, गंगानगर फाटक तक ही टूटा हुआ है। और उनसे निवेदन है सारों से कि ये जल्द से जल्द बनवाई जाए। यहाँ से प्रशासन की गाड़ियाँ भी जाती हैं, हॉस्पिटलों में मरीज भी आते हैं। हॉस्पिटल 4-5 हॉस्पिटल है यहाँ, सभी प्रकार के साधन चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बरसात में तो 2-2 गिट पानी खड़ा हो जाता है जी। सड़क को लेकर मेरा ये कहना है कि पिछले कई लंबे समय से सड़कों का हाल बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हैं, और अब सावन का महीना है और पानी से भर जाएगी लपालप, और इससे डिस्क प्रॉब्लम बहुत अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं लोग। इसमें जो बूढ़े बुजुर्ग जो है, युवा है, सभी ग्रस्त हो रहे हैं। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो तो इस रोड से जब जाती है तो उनके, तो बताओ आप, उनके साथ जब किसी की डिस्क प्रॉब्लम हो जाए तो उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो बार बार यहाँ की जनता और सभी से अपील करती है कि भी हनुमानगढ़ विधायक आंख मूंद कर बैठे हैं कि ये शहर का जो हालात जो है इतने बिगड़े हुए सड़कों के, ये कब सुधरेंगे। जब उन्होंने चुनाव की वादा के अंदर ये कहा था भी हम सड़कें इतनी बढ़िया मलाईदार बना देंगे, और कलेक्टर साहब ने कई बार मौका चेक कर लिया है, खड्डों को भराने का और सड़क नरम निर्माण करने का ऑर्डर कर चुके हैं विधायक जी। और पहले भाजपा सरकार जो है उसके अंदर उन्होंने भी इस बजट को पास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी और विभाग इसमें आंख मूंद के बैठा है। अब नहीं बैठा जाएगा, अब पूरा सर्व समाज और सर्व संगठन मिलकर इसको ईंट से ईंट बजाएगा और प्रशासन और शासन को जगाने का काम करेगा। प्राय ये देखा जाता है कि जो सड़क पे व्हीकल चल रहे हैं, और पर्टिकुलरली उसमें जो टेम्पो के जो व्हीकल चल रहे हैं, क्योंकि टेम्पो में शॉकर वगैरह होते नहीं हैं, और उसमें जो लोग बैठे होते हैं, अचानक जो झटका लगते ही उसके सीधा कमर पे उसका प्रभाव पड़ता है। और कमर पे प्रभाव जो पड़ता है तो वहाँ जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में गद्दी होती है, उसको बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क, तो उसके अंदर सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। तो इंटरवर्टिबल डिस्क के अंदर सूजन आने से पास में से जो नर्व निकलती है उस पर उसका दबाव पड़ता है, तो वो सीधा का सीधा नीचे पैर के अंदर जाता है। तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो भी उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं उस पर मोटरसाइकिल वाले चल के आते हैं या टेम्पो वाले चल के आते हैं, इवन जो हल्की जो गाड़ियाँ हैं, कार हैं, उनमें जो लाते हैं उनके प्राय वे लोग कमर दर्द की शिकायत करते हैं। इस तरह के केसेज आती हैं हमारे पास। जिला मुख्यालय की सड़कों के बिगड़े हाल को लेकर अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता से बात की तो उन्होंने सड़क की और नाली और गड्ढे ठीक करवाने का सिर्फ आश्वासन दिया, साथ में बजट की कमी बताई। सुनिए क्या बोले सहायक अभियंता। जो जी संगरिया वाली सड़क है जी, जिसमें आप देख रहे हैं इतना पानी भरा हुआ है, इसमें नाली अभी हमने लेवल लिए थे उसके, वो सड़क के सेंटर से लगभग 1 फुट ऊंची है। उस नाली के नवीनीकरण के लिए सुधार के लिए ऊपर उच्च अधिकारियों को एस्टिमेट बना के भेज दिया गया है। हालांकि ये PPP मोड के अंदर है, तो ये हमने एस्टिमेट बना के भेजा ताकि ये PPP उसमें प्रोजेक्ट में उसका कॉस्ट जुड़ के आ जाए, और उतना ही फिर ये इनका जो टेंडर है, जो टैक्स कलेक्शन का, ये और फर्दर बढ़ जाएगा जो टोल लेते हैं। और रही बात गंगानगर रोड की, गंगानगर रोड के लिए भी हमने एस्टिमेट बना के जो डिप पोर्शन है, जहाँ पे रेजिंग की ज़रूरत है, उसके आवश्यकता अनुसार सिटी पोर्शन में CC का प्रपोजल देके एस्टिमेट उच्च अधिकारियों को भेजा हुआ है। हालांकि इसमें पहले एक सैंक्शन आई थी, वो सैंक्शन अभी नॉन स्टार्टेड काम होने के कारण उसको नॉन स्टार्टेड लिस्ट में है। इसका पता नहीं कि ये काम कब चालू होगा। ये तो ऊपर उच्च अधिकारियों के निर्देश आ जाएं तो ये जो पुराना काम हो रखा है ये
चालू कर दिया जाएगा, अन्यथा फिर ये रीसैंक्शन के लिए जो अमाउंट भेजी हुई है उसके अनुसार ये इसका पैसा आ जाए तो इसका काम करवा दिया जाएगा। इस बारे में स्काई न्यूज ने शहर के जनप्रतिनिधियों से बदहाल सड़कों के बारे में जाना। ऐसे में कई जनप्रतिनिधियों ने विभाग को दोषी बताया तो कईयों ने कहा कि यह सरकार की नाकामी है। आप खुद सुनिए शहर की बेहाल सड़कों के मुद्दे पर क्या बोले हमारे जनप्रतिनिधि। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, शहर की सड़कों की हालत है वो काफ़ी दयनीय है और कुछ सड़कें ऐसी थी जिनका वित्तीय स्वीकृति भी निकल गई थी। एक का मेरे को अच्छी तरह से याद है कि राजीव गांधी चौक से लेके अम्बेडकर सर्कल तक है ये सड़कें वित्तीय स्वीकृति वगैरह सारी हो गई थी। और कल मेरी बात भी हुई थी एससी साहब से, तो उन्होंने थोड़ी सी अस्वस्थता जारी थी कि वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, जल्दी इसको प्रयास करके पूरा करें। और इसके बाद में अगर नहीं करेंगे तो फिर हम दोबारा उच्च अधिकारियों से बात करेंगे क्या करना चाहिए इसको, क्योंकि इससे एक्सीडेंट के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं और सबसे बड़ा नुकसान है वो टाइम भी ख़राब होता है अगले आदमी का, फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। इन तमाम बातों की वजह से कम से कम इनको एक दो सड़कें तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। देखो ऐसा है, ये सड़क जो है PWD के अधीन आती है, नगर पालिका के अधीन होती है तब तक बन जाती है, परंतु कई मजबूरियाँ होती है। जैसे ही सरकार बनी और सरकार बनने के तुरंत बाद नगर पालिका चुनावों की तैयारियाँ शुरू हो गई और नगर पालिका चुनाव के जस्ट बाद कोरोना आ गया। इन कुछ पेचीदगियों के बीच में फंसी पड़ी है और कुछ इसके अंदर बजट का बड़ा अभाव रहा है और जो ये बजट की जो परिस्थितियाँ हैं वो कोरोना के कारण और ज़्यादा डाउन आ गई और केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए थी वो मदद नहीं हो पा रही। तो MLA साहब की प्रथम प्राथमिकता जो है शहर के विकास की थी और है, परंतु कई मजबूरियां हैं जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहा। और अब जब भी विधायक जी आएंगे तो उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही इस पर प्रयास करके और एक्शन है इनसे बात की है उन्होंने भी इसका जल्द से जल्द प्रपोजल बना के भेजा जाए। उन्होंने कहा है प्रपोजल तो भेजा परंतु इसका बजट सेक्शन होके नहीं आया और बजट सेक्शन अब जयपुर थोड़ा सा फंसा हुआ है और जयपुर के हालात जैसे सुधरेंगे तुरंत इसको ठीक करवाई जाएगी। शहर में दो मुख्य सड़क है, भगत सिंह चौक से संगरिया मार्ग और राजीव चौक से लेके ओवरब्रिज तक जो रोड टूटी हुई है, उसको जब विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे, जब हमारे मौजूदा विधायक ने वादा किया था कि भी चुनाव हो जाए उसके महीने बाद सड़क चालू करवा देंगे, 2 महीने बाद करवा देंगे। आज 1.5 साल हो गया, नहीं बनाने की तो बात उसमें पेचवर्क ही नहीं हो रहे। कभी तो खड्डे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, मोटरसाइकिल कार वाले तो टिप ही नहीं सकते वहाँ से, ठीक है। और लोगों ने आवाज़ उठाई तो अखबार में PWD के एक्शन साहब कहते हैं अभी 3 करोड़ का टेंडर हो गया, 4 करोड़ का हो गया, आज 1 साल हो गया, अभी तक इस पे पेचवर्क ही नहीं हुआ रोड नहीं बनने की बात। ये तो चलो अभी मोहल्ले में जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो मिट्टी गिरा के इन खड्डों को भर देती है, अन्यथा अगर वो खड्डे ना भरे जाएँ तो यहाँ पे चलने लायक ही नहीं, गेट बंद करने पड़े। तो मेरा तो माननीय विधायक महोदय से ये है कि पहले इन रोडों को चालू कराए, बाकी विकास तो आपके पास बजट तो जब करवा लेना, इनका बजट ला के ये 2 रोडें हैं जो आम पब्लिक टिपती है, महिलाएं भी टिपती है, जेंट्स टिपते हैं, बाहर के लोग आते हैं वो भी इसी रोड से टिपते हैं, इन सड़कों को दुरुस्त कराएंगे। इस जंक्शन में जो भगत सिंह चौक से इधर के बाद और दूसरी तरफ आती है सड़क, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं और जो व्हीकल्स भी हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके लिए हम हनुमानगढ़ विकास मंच की तरफ से हम एक्शन साहब से मिले भी थे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिलाया था कि जब बजट आ जाएगा तो हम इसको कराएंगे। तो उस समय उन्होंने भरपाई की कही थी कि हम भरवा देंगे, इसको थोड़ा रिपेयर करा देंगे। थोड़ा सा किया गया लेकिन वो बारिश जैसे ही आती है और सड़क जो है वो बिल्कुल धंस जाती है, तो इससे एक्सीडेंट्स होने के बहुत बड़े चांस हैं कि व्हीकल तेज़ आ रहा हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सड़क पूरी तरह से बननी चाहिए, ये PWD के पास है और क्योंकि अभी कोरोना बहुत महामारी फैली हुई है तो शायद सरकार ने इस समय बजट नहीं दिया, तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि इसके लिए बजट अलॉट किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत प्यारी है लोगों को और एक्सीडेंट्स ना हो और सारे शोरूम्स इसी सड़क पर हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसको पूरी तरह से नए सिरे से बने और तब तक दूसरा रास्ता जो है उससे लोग आए जाएं
तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि इसके लिए बजट इमीडिएटली अलॉट किया जाए और इसको पूरी तरह से ठीक कराया जाए ताकि आम जनता को इसका नुकसान ना हो। एमएलए साहब से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि मैं कराऊँगा अलॉट, और लेकिन वो क्या है कि इस समय सरकार जो है वो महामारी के चक्कर में फंसी हुई है, सभी बजट शायद वहीं जा रहा है, तो सड़कों के लिए अभी बजट नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि थोड़े दिन में ये बजट आ जाए। तो ये थी शहर की सड़कों की स्थिति। इसी के साथ नमस्कार।